कभी कभी इंसान अपने पैसे की और कुछ सत्ता की हनक में ऐसा करने लगते हैं कि जो नहीं उनको करना चाहिए था। कभी कभी जो गरीब मजदूर मजबूर होते हैं उनको परेशान करने लगते हैं और उनके घर की इज्जत को वो तार तार करने की कोशिश करने लगते हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक जो लेखपाल होते हैं उनका बेटा पढ़ा लिखा और उसकी अच्छी हनक हो जाती है गांव में। वो जब चाहता जिसको पीट देता, जब चाहता जिस किसी की लड़की या किसी महिला को वो अपनी हवस का शिकार बना देता। लेकिन यही हवस एक दिन उसकी जान की दुश्मन बन जाती है। कैसे कैसे क्या होता है कि एक स्कूल में दो लड़कियां पढ़ने जाती थीं, बड़ी सुशील और सुसज्जित, जो कि अपने पिता का नाम रोशन करना चाहती थीं। लेकिन उनकी उनके जवानी पर उस लड़के की जब नजर पड़ जाती है, उसके बाद फिर वो जो लड़का था उसके पीछे पड़कर रह जाता है। उनके साथ वो सामूहिक दुष्कर्म करता है और फिर कहानी ऐसे बढ़ती है कि जिन लोगों ने सुना था वो दांतों तले उंगली दबाकर रह जाते हैं। क्या हुआ था पूरी घटना में वो पूरी सच्चाई जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करें। एक हाइप कर दें, इसमें हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा पॉइंट बढ़ता है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें हौसला अफजाई होता है। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय कोहली सफर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर, और कानपुर का ही एक गांव पड़ता है पाता। यहाँ के रहने वाले रोशन सिंह, और रोशन सिंह के परिवार में तीन बेटियां होती हैं। तीन बेटियों में जो बड़ी दो बेटियां होती हैं उन दोनों बेटियों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो छोटी बेटी होती है नेहा, वो अभी स्कूल कर रही थी, 12वीं की छात्रा होती है। वो इतनी सुंदर और इतनी अच्छी कि सिर्फ उसको अपनी किताबों के अलावा दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आता था। वो सिर्फ अपना स्कूल करती। स्कूल के बाद कुछ समय पहले उसकी जो माँ थी वो इस दुनिया से चली गई थी। अब घर में सिर्फ जो नेहा और उसका पिता रोशन सिंह, यही दोनों लोग होते हैं। रोशन सिंह पेशे से अगर देखा जाए तो गांव के रहने वाले थे, लेकिन वो कानपुर में किसी कंपनी में गार्ड की नौकरी किया करते हैं, जिससे उनको कुछ पैसे मिलते हैं और उससे अपनी बेटी की पढ़ाई और घर की जरूरतों का गुजारा होता है। लेकिन जो नेहा होती है, नेहा की एक दोस्त होती है जिसका नाम पूजा होता है। पूजा भी 12वीं की छात्रा होती है, दोनों क्लास फेलो होते हैं। एक साथ स्कूल जाती और एक साल ही अपने साथ अपने घर आती। सुबह 8 बजे के आसपास उनको स्कूल जाना होता और वो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास अपने घर वापस आती। यही सिलसिला चल रहा था। तभी 6 फरवरी 2026 को एक दिन अचानक जो ये लड़का होता है गांव का, पटवारी का, जिसका कि नाम विकास होता है। विकास जब उन लड़कियों को देखता है तो अपनी गाड़ी से जा रहा था। उसने देखा उनके जो जवानी थी उनको देखकर विकास दीवाना हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि जो उसने अन्य महिलाओं के साथ, अन्य लड़कियों के साथ किया, वो इनके साथ भी करने की कोशिश करने लगता है। ये दोनों लड़कियां साइकिल से जा रही थीं स्कूल, लेकिन रास्ते में आगे बढ़कर वो अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और उसके बाद इन लड़कियों से कुछ ऊल फजूल बातें करने लगता है। जब ये गंदी बातें, गलत बातें करने लगता है तो जो नेहा थी वो भी तेज तर्रार थी। उसने आगे बढ़कर उसको 2 रपटे रसीद कर दिए। जब 2 रपटे रसीद कर दिए उसके बाद पूजा ने उसके मुंह पर थूक दिया। इतनी बेइज्जती जब विकास की हो जाती है तो विकास आग बबूला हो जाता है और वो अपनी गाड़ी में बैठता है तिलमिलाकर और वहां से चला जाता है। लेकिन जाते वक्त वो इन दोनों को एक हिदायत देकर जाता है कि जो तुमने आज मेरी इंसल्ट की है, इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। अब ये दोनों तो चली जाती हैं अपने स्कूल, और स्कूल से जाने के बाद अपने घर आती हैं। और यही धीरे धीरे लगभग 4 दिन का समय और गुजर जाता है। उसके बाद एक दिन जो नेहा थी
नेहा किसी कारणवश आज स्कूल नहीं गई थी और पूजा स्कूल जा रही थी। जो पूजा थी वो अक्सर नेहा के घर आती थी और उसको स्कूल साथ लेकर जाती थी। लेकिन आज नेहा स्कूल नहीं जाने के कारण पूजा अकेली स्कूल जा रही थी और उसको क्या पता कि हमारे साथ होने वाला है क्या। स्कूल गई, स्कूल जाने के बाद जब शाम को उधर से इवनिंग टाइम जब वापस आ रही थी, तभी विकास उसकी ताक किए हुए था और वो स्कूल से साथ लग लेता है उसके। जब रास्ते में कुछ अदर रास्ते होते हैं गांव के, जहाँ से साफ रास्ते नहीं हैं, जहाँ झाड़ी और घास पेड़ पौधे होते हैं, उधर से जब वो हर दिन उधर से ही जाना होता था उसको, लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज भी था। रास्ते में ये अपनी गाड़ी लगाता है और लगाने के बाद जैसे ही उतरता है और हाथ में उसके चाकू होता है, तुरंत पूजा की गर्दन पर लगाता है और साइकिल को वहीं छोड़ता है, धमकी देते हुए बोलता है कि अगर आवाज निकाली जुमा से तो गर्दन तुम्हारी कटी होगी, तुम्हारी जुमा बंद हो जाएगी। पूजा डर जाती है और अपने आप उस गाड़ी में बैठ जाती है। अब गाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और जो इस पटवारी का लड़का विकास, इसका एक ट्यूबवेल लगा होता है खेत पर, वहाँ एक कमरा बना था, सीधा अपने खेत पर लेकर जाता है और ये उसके साथ दुष्कर्म करता है। जब तक करता है उसके साथ, जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद उसको वो गाड़ी में डालता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर ये बात किसी से कही तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हारे पिता को इस दुनिया से हटा देंगे, तुम्हारे परिवार का वो नस्ते नाबूद कर देंगे। पूजा डर जाती है, सहमी हुई, और जब वो उसकी जहाँ साइकिल पड़ी थी वहां लेकर उसको छोड़ देता है और वो वहां से निकल लेता है। जब पूजा घर पहुंचती है तो रोती हुई भभकती अपने कमरे में बैठ जाती है, लेकिन जब उसकी माँ प्रभा उससे पूछती है कि क्या हुआ, तू क्यों रो रही है आज, लेकिन जो पूजा थी वो कोई बात नहीं बताती, क्योंकि वो डरी थी। ऐसे ही करके लगभग 6 दिन गुजर जाते हैं और पूजा ना स्कूल जाती और ना ही अब इधर नेहा के घर जाती। वो अपने आप को कमरे में कैद करके अंदर ही रहती। धीरे धीरे तब तक जो मार्च आ जाता है और मार्च के महीने में लगभग उसके पेपर भी आने थे, एग्जाम था। और जब एग्जाम की तैयारी थी तो इधर नेहा अपने पिता रोशन सिंह से बोलती है कि पिताजी, हमारा सेंटर जो है वो शहर में गया हुआ है, वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। पहले एक दिन कंफर्म करना होगा कि हमारा रोल नंबर सीट कौन सी है, उसके बाद मुझे जाना है वहाँ पेपर देने। लेकिन पूजा आती नहीं है, पूजा पता नहीं क्या हो गया उसको। तो रोशन सिंह बोलते हैं कि परेशान मत हो, अपनी साइकिल उठाओ, उसके घर चली जाओ, उससे पूछ लो क्यों नहीं आई, क्यों नहीं स्कूल जा रही है। ये करती है नेहा। नेहा अपनी साइकिल से जब पूजा के घर जाती है तो जो उसकी मम्मी थी प्रभा उससे पूछती है कि पूजा कहाँ है। तो प्रभा बोलती है कि वो कमरे में पड़ी है, पता नहीं क्यों रोती रहती है, कुछ बताती नहीं है। तो नेहा जब पूजा के पास जाती है उससे पूछती है कि क्या बात है, तू घर पर भी नहीं आई, स्कूल भी नहीं जा रही है, क्या बात है, पेपर आ गए हैं, स्कूल में जाना है, सेंटर देखना है, वगैरह वगैरह लड़कियां अपनी जैसी जो बातें थी वो कर रही थी। तभी वो रोते हुए पूजा बोलती है कि मेरे साथ बहुत गलत हो गया है। उसने कहा क्या हुआ, तो वो कमरे से बाहर, घर से बाहर निकल कर बैठते हैं कुछ दूरी पर। वहां बैठकर पूजा सारी दास्तां जो उसके साथ गुजरी थी, जो विकास ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, वो पूरी वारदात वो नेहा को बताती है। नेहा को बताने के बाद अब इधर जो नेहा थी, पूजा की बात सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत उठती है और पूजा की मम्मी प्रभा को सारी बात खुलकर बता देती है कि पूजा के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन प्रभा बोलती है कि देखो बेटी, किसी को मत बताना, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनकी सत्ता में हनक है और पैसा भी है, इसलिए तुम किसी को मत बताना, जो भी हो गया उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। सुनते ही नेहा भी कुछ चौंक सी जाती है कि क्या करें। लेकिन जब अगले दिन जो नेहा थी स्कूल जाती है और पूजा स्कूल जाने को मना कर देती है, क्योंकि उसको रजिल वो अपना स्कूल कंफर्म करना था, रोल नंबर और सीट। वो जब जाकर देखती है तो इधर जो विकास होता है, विकास हर दिन उसकी ताक करता था कि नेहा स्कूल नहीं आती,
आज उसको मौका मिल जाता है और जैसे ही वो देखता है कि नेहा जा रही है, तो जब उधर से स्कूल आ रही थी, लगभग 1 बजे का वक़्त रहा होगा दिन में, और वो उसको पकड़ लेता है, वही चाकू की नोक से उसको गाड़ी में ले लेता है। नेहा भी कुछ नहीं बोल पाती और इधर विकास के साथ में 2 दोस्त भी होते हैं। एक संजू होता है, एक विक्रम। ये दोनों दोस्त तीनों एक साथ में उस गाड़ी में थे। इन्होंने शराब भी पी रखी थी। नशे में इतने थे कि ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब क्या होने वाला है। जब नेहा को अपनी गाड़ी में डालते हैं और फिर सीधा पहुंच जाते हैं उसी जो अ, खेत में इन्होंने जो कमरा बना था, जो समर सर्वेल लगी हुई थी वहां पर, और फिर ये बारी बारी तीनों उसके साथ घिनौना कृत्य करते हैं। जब ये लड़की अपने आप से बाहर हो जाती है, इसकी हालत खराब हो जाती है, और ये तीनों नशे में इतने थे कि इन्होंने उसके साथ कई बार दुष्कर्म जैसी घटना को, वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद ये गाड़ी में डालते हैं और फिर इसको गांव के किनारे छोड़ देते हैं और धमकी देते हुए बोलते हैं कि अगर ये बात किसी को बोली तो समझ लेना कि तेरा पिता तेरे साथ नहीं होगा। अब ये घर आती है और घर आने के बाद कमरे में पड़ी रो रही थी, लेकिन शाम को 8 बजे जब उसका पिता ड्यूटी से आता है तो देखता है कि नेहा रो क्यों रही है। नेहा से वो उसके माथे पर, सिर पर हाथ रखकर बोलता है कि बेटी क्या बात हुई। नेहा रोते हुए अपने पिता को लिपट जाती है और फिर सारी दास्तां, सारी वारदात अपने पिता को बता देती है। जैसे ही पिता रोशन सिंह ये बात सुनते हैं, उसके बाद वो अपने आप को काबू में नहीं रख पाते। वो घर में घुसते हैं और घुसने के बाद उन्हें एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी जो घर में अक्सर कर लोगों के घर में होती है, और उसको अपने बाइक पर रखते हैं और निकल लेते हैं। वो गांव में पहले घूमते हैं, पूछते हैं कि विकास को कहीं देखा है, लेकिन विकास कहीं नहीं मिलता। लेकिन एक लड़के ने बता दिया कि वो नहर पर बैठे हुए तीनों दोस्त शराब पी रहे थे। इधर रोशन सिंह इतने तिलमिलाए थे कि वो सीधा नहर पर पहुंचते हैं और बाइक को स्टैंड करते हुए वो सीधा प्रहार कर देते हैं। विकास और संजू, विक्रम ये समझ ही नहीं पाए नशे में कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब उन्होंने कुल्हाड़ी से वार किया तो विकास वहीं पर धराशायी हो जाता है। उसके बाद संजू को और विक्रम को भी उन्होंने तीनों को मिलाकर मौत के घाट उतार दिया। तीनों को शरीर से आत्मा को जुदा कर दिया। इतने गुस्से में थे, और फिर तीनों की डेड बॉडी को नहर में खींचकर फेंकने के बाद वो वहां से अपनी बाइक उठाते हैं और कुल्हाड़ी लेते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं थाने में, और थाने में जाकर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। थाने में जब थाना इंचार्ज को ये सारी दास्तां बताते हैं कि हमने ऐसे ऐसे करके 3 कत्ल कर दिए हैं, आप हमें जो सजा बने वो सजा दे दीजिए, लेकिन हमारी बेटी की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में होगी। अगर हमारी बेटी के ऊपर किसी ने कोई उंगली उठाने की कोशिश की तो जेल से बाहर आने के बाद जिंदा वो भी नहीं बचेगा। ये सब होने के बाद थाना इंचार्ज और पुलिसकर्मी जो भी थे वो भी उस सकते में चले जाते हैं, क्योंकि इतना खतरनाक काम करने के बाद भी कोई व्यक्ति थाने में सीधा सरेंडर करता है। जो उन्होंने बताया था, पुलिस मौके स्थिति पर पहुंचती है, वहां से तीनों डेड बॉडियों को अपने अंडर लेते उनका पीएम किया जाता है। फिर सारा जो प्रोसेस होता है, कानूनी कार्रवाई होती है और रोशन सिंह को जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने भले ही सही काम किया था, लेकिन कानून की नज़र में तो शायद गलत था। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, क्या रोशन सिंह ने अपनी बेटी और बेटी की सहेली के लिए जो बदला लिया वो सही था या गलत? कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन आप सजग रहें, जागरूक रहें, अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।